हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे सेट-जेफ रूल। इसे किस तरह से अप्लाई करते हैं इसके बारे में डिस्कशन होगा और ये कब कब अप्लाई होता है इसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट हिंदी में कहा जाता है मोल संकल्पना। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेट-जेफ रूल। तो ये सेट-जेफ रूल समझने से पहले कुछ आपको रिएक्शन समझाते हैं। हमारे पास है CH3 CH2Cl। तो हमने KOH लिया, KOH लिया हमने एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मीनिंग ये है कि KOH को हमने एल्कोहल में डिसोल्व कर रखा है। KOH को डिसोल्व किस में किया हुआ है? एल्कोहल में। अब हमारे पास जो है, पहले इससे पहले एक चीज और समझेंगे आप थोड़ा सा। एक हमारे पास जो है ये Cl इस कार्बन से अटैच है, तो इसको हम कहेंगे अल्फा। और नेक्स्ट कार्बन कहलाएगा बीटा। से अटैच है उसको तो हम अल्फा कह रहे हैं, और उसका जो नेक्स्ट है उसको कह रहे हैं बीटा कार्बन। तो क्या होगा, हमारे पास K तो Cl के साथ अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा KCl। और OH आपका बीटा कार्बन से H रिमूव करेगा, तो ये हमारे पास निकल जाएगा इसमें से H2O। लॉस कहाँ कहाँ से हुआ है, कहाँ कहाँ से रिमूव हुआ है? रिमूव हुआ है इस कार्बन से H। जब इस कार्बन से H रिमूव होगा तो इस जगह बचेगा हमारे पास CH2। और आगे चलेंगे तो सिंगल बॉन्ड CH2। अब इससे हमारे पास Cl रिमूव हो गया, इस वाले कार्बन से H रिमूव हो गया, तो इन दोनों के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा और फॉर्म हो जाएगा हमारे पास एल्कीन। ये K तो Cl के साथ अलग हो गया, क्या निकल गया? KCl। OH बीटा से क्या निकाल लेगा? आपका H। तो OH और H जब H2O फॉर्म होगा वो अलग हो जाएगा। अब इस कार्बन से क्या रिमूव हो गया? इस कार्बन से रिमूव हो गया हमारे पास बीटा कार्बन से क्या रिमूव हुआ है? बीटा कार्बन से रिमूव हुआ है H, और इस अल्फा से चला गया Cl। तो इस पूरे कंपाउंड से लॉस किस किस का हुआ है? एक तो हाइड्रोजन का, इस कार्बन से हाइड्रोजन का, और इस कार्बन से क्लोरीन का। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? डी का मीनिंग एक तरह समझिए रिमूव हो जाना, अलग हो जाना। डी का मीनिंग तो ये हो गया। फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन गया है। हैलोजन यानी कि Cl गया है। यानी कि मीनिंग क्या हुआ कि इसमें से रिमूव होगा हाइड्रोजन और हैलोजन। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है वी हाइड्रो हैलोजीनीकरण। कुछ बच्चे चाहते हैं कि कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि सर थोड़ा सा हिंदी में बता दिया करो। तो हिंदी में बताते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो डी का मीनिंग निकलना है तो वी का मीनिंग भी निकलना ही होता है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो गए। अब हमारे पास हम और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 CH2Br। अब हमारे पास फिर हमने KOH ले लिया, एल्कोहलिक। हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये तो हैलोजन है। ये इस कार्बन से अटैच है, और ये आपका अल्फा हो गया। नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया? बीटा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? के तो Br को लेकर अलग हो जाएगा, क्या रिमूव हो गया? KBr। के तो Br ले गया, KBr। OH बीटा से H रिमूव करेगा, तो यहां से हो जाएगा H2O। हमारे पास जो ये CH3 को कुछ नहीं कहा गया है, तो ये CH3 रहेगा। इससे निकल गया H, इस कार्बन से क्या निकल गया? H। तो ये क्या बचा हमारे पास? CH। इस कार्बन से क्या चला गया? Br। तो ये हो गया आपका CH2। अब क्योंकि इससे H गया है, इस कार्बन से क्या कह रहा है? H। जब इससे आपने H निकाल दिया और इससे निकाल दिया Br, तो इन कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर नया बॉन्ड हो जाएगा, वरना वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी।
अब हम देखते हैं तो क्या निकला, अभी भी वो निकला, इससे हाइड्रोजन, इससे हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या कहलाते हैं? हैलोजन। तो हमारे पास इससे हमारे पास Cl चला गया, इससे गया है Br, तो यहाँ पर हैलोजन ये भी है, यहाँ से H रिमूव हुआ, इससे Br, तो हाइड्रोजन और Br निकल गए, यानी कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ और हैलोजन भी रिमूव हुआ, तो इसको कहा गया विहाइड्रो हैलोजिनेकरण। इसका एक नाम और है, बीटा एलिमिनेशन। इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हिंदी में कहना हो तो बीटा निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारे पास अगर हम आगे चलते हैं, हमारे पास आता है CH3, CH, यहाँ हमने लगा दिया Cl, कोई सा भी हैलोजन यूज कीजिए। हमारे पास हमने यूज करा KOH, एल्कोहलिक। जब KOH एल्कोहलिक हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? अब ये अल्फा है, ये भी बीटा है, और ये भी क्या है? बीटा है। इधर भी बीटा, इधर भी बीटा, दोनों तरफ हमारे पास इक्वल H हैं, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो आप कहीं से भी इसको रिमूव कीजिएगा। तो हमारे पास जो है K, तो हमारे साथ ये जो है Cl को लेकर अलग हो जाएगा। क्या रिमूव हो गया? KCl। और फिर क्या हो जाएगा? OH। चाहे आप इस साइड से H निकालो, चाहे उस साइड से, दोनों तरफ इक्वल H हैं, तो हमारे पास ये बनेगा H2O। अब हमारे पास जो है, अगर हम देखते हैं तो क्या बना, इस CH3 को हमने कुछ नहीं कहा, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका नाम लिख रहे हैं हम, तो नाम हो जाएगा प्रोप 1 पर इन, तो प्रोपीन है। अगर कोई कहे कि इस साइड से निकाल के दिखाओ, तो इस साइड से निकाल लो। जब यहाँ से निकालोगे तो यहाँ का H चला जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? CH2 रह जाएगा। यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड CH, अब सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम भी क्या होगा? प्रोप 1 इन। प्रोप 1 इन, इधर से निकालो चाहे इधर से, कंपाउंड सेम बन के आ रहा है। अब बात आती है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसके बारे में। हमारे पास CH3, CH2, CH, Br, आपने लिया CH3, ClBrI कोई सा भी यूज कीजिए। आपने लिया KOH, आगे लिया आपने एल्कोहलिक, एल्कोहल में डिजोल्व करके, तो K तो Br ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? KBr। और हमारे पास जो है, ये आपका अल्फा, ये बीटा है, और ये बीटा है। अब दोनों से हम निकाल के दिखा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर इस वाले बीटा से आप निकाल रहे हैं, इस बीटा से निकालते हैं, तो कंपाउंड बनेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप के को Br के साथ अलग कर दें, OH को यहाँ से H उठा लें, तो आपका यहाँ से जब H निकल जाएगा, तो इन इससे तो Br चला गया, इससे H चला गया, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। OH यहाँ से H ले गया, तो फॉर्म हो गया H2O। अब ये तो बना है ब्यूट टू इन। अगर हम इस साइड से निकालते हैं तो क्या कंपाउंड सेम बनेगा? तो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? CH3, CH2। जब हम इस साइड से निकाल रहे हैं, तो ये क्या बचा? CH, और ये डबल बॉन्ड CH2। ये तो यहाँ से Br ले गया, OH इससे H ले गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हमारे पास ये कंपाउंड तो डिफरेंट बने, ये बना आपका ब्यूट 1 इन। अब जो हमारी पिछली वाली वीडियो है, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया गया है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जिसमें डिस्कस किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, उसमें ही बताया गया है, आपको जो है इधर देखें हम, तो ये हमारे पास इस वाले में, हमारे पास देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड है, इसका ये अल्फा कार्बन है, और ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी। इसमें ओनली 2 बनेंगी, क्योंकि इसका ये अल्फा है। डबल बॉन्ड के नियरेस्ट कार्बन को अल्फा कहा है, डबल बॉन्ड के नियरेस्ट कार्बन को अल्फा कहा है, इस पर ओनली 2H हैं। 2 आपका जो है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी, और इस वाले में 6 होंगी। तो हमारे पास जो 6 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी, वो मोर आपका स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ये मोर स्टेबल कंपाउंड है, ये लेस स्टेबल कंपाउंड होगा। और सैडजेफ ने यही बात की थी। सैडजेफ ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन एलिमिनेट करो,
तो उस कार्बन से एलिमिनेट करना है जिससे हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो आपने जो ये वाला बनाया है कंपाउंड, इस पे आपके 2H हैं, इस पर 3H हैं, तो यहाँ से जब हम एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो बन रहा है H, हम इससे रिमूव करेंगे तो ये वाला कंपाउंड बन रहा है। यानी कि जब H उस कार्बन से निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम है, जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम है, तो ये कंपाउंड बनेगा। और इस पर 2 है और इस पर क्या है 3, तो इस वाले से आपका ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो मोर जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये वाला, ये मोर स्टेबल कंपाउंड होगा, ये लेस स्टेबल कंपाउंड होगा। यानी कि हमारे पास ये मैक्सिमम अमाउंट बनेगा और ये आपका जो है मिनिमम अमाउंट बनेगा। तो सैडजेफ ने ये कहा था कि हमें मोर सब, जब हम किसी से हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव करेंगे या किसी से हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन उस कार्बन से एलिमिनेट कीजिए जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम हो, जिससे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म हो जाए। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दो साइड कार्बन की चेन है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ये डबल बॉन्ड है, केवल एक साइड चेन है, तो आपका ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अब मैं आपको और समझाता हूँ इसके बारे में। मोर और लेस के बारे में, मोर सब्स्टिट्यूट किसे कहेंगे? अगर हम देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस डबल बॉन्ड के केवल एक साइड चेन है, तो ये कहलाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अगर इस पर हम दो साइड चेन लगा दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये हो जाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इससे ज्यादा ये वाला स्टेबल होगा, क्योंकि इस पर केवल ओनली 3H है और इस पर हो गए 6H, जो आपको हाइपर कंजुगेशन से चलेगा पता, जो बताता है कि हाइपर कंजुगेशन ये कहता है कि जितना स्टेबल, जितना हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी मॉलिक्यूल, उतना ही स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं और अगर एल्कीन बना के दिखाएं कि और भी फॉर्म हो जाएंगी, CH3C, ये CH3, ये CH3। अगर इसको देखें हम, तो ये डबल बॉन्ड पर एक चैन ये है, एक चैन ये है, एक चैन ये है, ये हो गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर कहीं कंपाउंड बनना होगा तो इससे ज्यादा ये वाला मोर स्टेबल होगा। अगर हम देखते हैं C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, CH3 और ये CH3, इसमें तो हमारे पास ओनली 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें आपके 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला मोर आपका सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये सैडजेफ ये कहता है कि जब आप कंपाउंड बनाएंगे एलिमिनेशन से, तो ये होगा कि आप उस कंपाउंड, वो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। मींस जिसमें हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ दो साइड चेन आ रही है, तो इसमें केवल एक साइड चेन है। मैं दोनों तरफ से कंपाउंड बना के दिखाया है, दोनों तरफ से आपके कंपाउंड डिफरेंट हैं। जब दोनों तरफ से कंपाउंड डिफरेंट हैं तो मोर स्टेबल कंपाउंड वो होगा जिस पर जो है आपका आपका साइड चेन ज्यादा होंगी, मींस जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। इसमें चैन दो साइड हैं और इसमें चैन केवल एक साइड है। एल्काइल ग्रुप इसमें टू साइड है, इसमें एल्काइल ग्रुप वन साइड है। तो ये इसमें केवल, इसमें बनेगी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और इसमें बनेगी ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो सेट जेफ रूल बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन के पर बेस्ड है। तो आपको जो है ये जो पिछले वाली वीडियो है, जब उसको पढ़ेंगे और आपका सेट जेफ रूल पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वाली वीडियो में आपको बताया गया है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या किया गया है। सब में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हुआ है, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है और हेलोजन भी रिमूव हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे न्यू न्यू वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए। धन्यवाद।